हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के बारे में। गाइस, हम अपने एसईओ के एफर्ट्स करते हैं, हम अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स करते हैं, बट वो एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनके लिए जरूरी होता है कि हम मैट्रिक पे ध्यान दें। ये जरूरी होता है कि जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स हैं हम उनको ट्रैक करें और देखें कि वो मैट्रिक हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है और उनके बेसिस पे फर्दर हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मैट्रिक हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बेसिक मैट्रिक है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ही कोई एडवांस चीज है, बट हाँ, इन सारी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे एसईओ के एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। देखो, एसईओ में कुछ भी अगर हम बात करें बहुत एडवांस की, तो बहुत एडवांस कुछ भी नहीं है। हम बेसिक्स को ही, जो गाइडलाइंस हैं, जो गूगल की गाइडलाइंस हैं, हम उन्हीं को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं और उन्हीं को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो लगता है कि बड़ा एडवांस है, राइट। जैसे गूगल बैकलिंक्स के बारे में बताता है, बड़ी सिंपल सी चीज है कि बैकलिंक्स के बारे में गूगल क्या बताता है, बट आपको उसमें बड़े हैक्स ढूंढने हैं या ऐसी कोई ट्रिक ढूंढनी है, तो ये सारी चीजें नहीं है। आपका काम 75% टू 80% काम जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने से ही हो जाएगा। अगर आप बेसिक्स को, जो बेसिक्स हैं, जो गूगल के फैक्टर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं 200 गूगल के फैक्टर्स हैं, तो उन जो फैक्टर्स को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका 80% काम ऐसा ही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मेट्रिक की, जिसका ये वीडियो है। तो सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं या कोई भी दूसरा जो एनालिटिक्स का टूल है, जो आप अगर कोई दूसरा टूल भी यूज करते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये पहली चीज हो गई। सेकंड इज द कीवर्ड ऑन विच यू वांट टू रैंक फॉर एंड आल्सो द कीवर्ड ऑन विच यू आर रैंकिंग। अब ये बात समझो, इस लाइन का मतलब समझो। एक तो ये चीज कि जो जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सेलेक्ट किया और इस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, तो आप इसको प्रॉपर्ली ट्रैक करोगे कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस क्या है और वो जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होनी है, यानी इस कीवर्ड की बेसिकली ट्रैकिंग करोगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम गए गूगल सर्च कंसोल पे और वहां क्वेरीज में हमने देखा कि हमारा जो पेज है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, हमारा कौन सा पेज किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। तो यहां से भी हमें पोटेंशियल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। मतलब हमने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे, ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स नहीं थे, बट जब हमने देखा गूगल सर्च कंसोल में गए और वहां पर हमने देखा अच्छा कुछ क्वेरीज ऐसी भी हैं जिनके ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो चलो अगर ये हमारे ये क्वेरीज या ये कीवर्ड्स हमारे रिलेटेड हैं या हमारे जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड है, तो इनके ऊपर भी हम जो है एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। यानी इस टाइप की अप्रोच एक नए टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए एक आपको पुश या स्टार्टिंग पॉइंट दे देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम चीजों को मेजर करते हैं। बैकलिंक्स टू योर साइट एंड योर कॉम्पिटिटर साइट, हमें सभी को पता है कि जो बैकलिंक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो बैकलिंक्स को भी हम प्रॉपर्ली ट्रैक करेंगे कि जो हमारी बैकलिंक की प्रोफाइल है वो किस तरीके से ग्रो हो रही है। तो जो हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट एसईओ मेट्रिक क्या है जिन्हें हमें ट्रैक करना है, राइट। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, सोशल ट्रैफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम सोशल ट्रैफिक को भी ट्रैक करते हैं, हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स को भी ट्रैक करते हैं। अब देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो क्या हमारा गोल केवल वेबसाइट को रैंक कराना होता है? बस वेबसाइट रैंक हो जाए, ठीक है। आप बहुत बड़ी एसईओ की टीम लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सारा आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने बड़े सारे टूल्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। आप वेबसाइट के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको देख रहे हैं, जैसे होस्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है। क्या आपका पर्पस सॉल्व हो गया? क्या आपका एसईओ का या डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस सॉल्व हो गया? नहीं ना। तो आपके एसईओ का पर्पस सॉल्व हुआ, अगर देखा जाए थोड़े से गोल ओरिएंटेड वे में सोचो। रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड होकर सोचो कि आपका एसईओ का पर्पस नहीं सॉल्व हुआ जब तक आपके कन्वर्जन्स नहीं आएंगे। जब तक आपके कन्वर्जन्स नहीं आएंगे तो हमें इस चीज को भी देखना है कि जो हमारे डिजायर्ड कन्वर्जन्स हैं वो डिजायर्ड कन्वर्जन्स हमारे ऑर्गेनिकली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें मेजर करना है। कीप ट्रैकिंग योर अथॉरिटी मैट्रिसेस, बहुत ही बेसिक सी चीज है।
जो पेज हमारी अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी, इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। अब चाहे आप इसके लिए मॉज यूज करो या RFs यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन कीप चेकिंग योर लैंडिंग पेज रिलेटेड मैट्रिसेस। आपको लैंडिंग पेज रिलेटेड बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, जैसे जब आप एनालिटिक्स में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे आपको लैंडिंग पेज रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आपको पेज स्पीड वगैरह होगी। तो इन सारी चीजों को भी आपको देखते रहना है कि ये अप टू द मार्क है या नहीं है। लुक एट द मोबाइल ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक आपको मोबाइल डिवाइसेस से मिल रहा है उसको आपको देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो आज के टाइम में पोटेंशियल ट्रैफिक है वो मोबाइल यूजर्स का ट्रैफिक है। तो आपको देखना है कि उनमें से वो जो मोबाइल यूजर्स का ट्रैफिक है उसमें से आप कितने ट्रैफिक को कैटर कर पा रहे हैं। राइट गाइस, तो बात समझ में आई कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एसईओ मैट्रिक है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है, बट अगर इन्हीं चीजों को आप बड़े ध्यान से करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।